संगी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यू। संगी हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी के साथ लेकर इसने सन 1998 की तमिल फिल्म किन्ने धीरे थ्रोडिनल्स में बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजुमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती है, लेखक है मनोतोष चक्रवर्ती। कहानी रविचंद्र की है, आधारित है किन्ने धीरे थोड्रिनल तमिल मूवी पर उत्पादित किया गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा अभिनीत है। जीत प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक और शिलाजीत। छायांकन वी प्रभाकर का है, संपादित है स्वपन गुहा के, संगीत दिए गए एस.बी. वेंकटेश द्वारा, वितरित किया गया से सिंजनी मूवीज द्वारा। रिलीज तारीख 26 दिसंबर 2003 को। कार्यक्रम 148 मिनट का। देश भारत था, भाषा बंगाली। बजट था $10 मिलियन का और इसने 22.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आते हैं और विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर वे रूपा के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका मिलता है और विजय अनुभव करता है कि जिसे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों ने लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीब दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि में आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करता है, जिस विजय रूपा का पीछा करता है। इस बात से अनजान की रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे अतीत में धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन अपनी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय ने राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग किया, इस तरह से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ है। वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह सब कुछ पता चल जाता है कि राणा अपने प्रिय दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। ढालना में देखा गया है कि जीत विजय के रूप में नजर आए हैं, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक नजर आए हैं और रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी है और शिलाजीत मजुमदार के राणा के रूप में है और अनामिका शाह राणा के रूप में रूपा की मां के रूप में नजर आई है। कंचन मलिक विजय की राणा की दोस्त के रूप में नजर आए हैं। सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में नजर आए हैं। सुमित्रा बनर्जी भी 6 किरदार निभाते हुए नजर आई है। और गीत और संगीत में देखा गया है कि जो इस फिल्म में एल्बम में संगीत के लिए एस.पी. वेंकटेश ने कंपोज किया था और अनुराधा श्रीराम और कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी। सभी संगीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए थे। और आलोचनात्मक स्वीकार्यता में देखा गया फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के प्रदर्शन के समीक्षाओं को सराहा गया था। इस फिल्म का साउंडट्रैक सुपरहिट रहा था। इसके बाद बताया जाता है जो प्रियंका त्रिवेदी इस फिल्म में नजर आई है। प्रियंका त्रिवेदी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की फिल्मों में दिखाई देती थी। इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष जो थी 1997 से वर्तमान तक है। इनका जीवन साथी उपेंद्र राव जिनसे इनकी शादी 2003 में हुई। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो प्रियंका का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनकी मां पश्चिम बंगाल और पिता उत्तर प्रदेश से है। कोलकाता के एक कॉलेज में वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक होने से पहले उसने अपने स्कूली जीवन में के 10 साल अमेरिका में और लगभग 3 साल सिंगापुर में बिताए।
उसने खुद को थोड़ा अंतर्मुखी एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी लचीला एक छात्र श्रेता को अत्यधिक संवेदनशील बताया। वह 1990 के दशक में अंत में ब्रिटानिया ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स और पिल्सबरी जैसे ब्रांडों में टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई दी। उस समय के दौरान उन्हें निर्देशक बासु चटर्जी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म होतट ब्रिस्ती 1998 में कास्ट किया था। उन्होंने उसके साथ 2 और फिल्म बनाई जो छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिस्टी 2002 में नजर आई। आजीविका जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रियंका त्रिवेदी की प्रियंका बाद में मुंबई चली गई और हिंदी फिल्म मुझे तेरी बीवी से बचाओ 2001 की अभी किया। इसके बाद उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने तेलुगु फिल्में सोरी और रा बनाई, जिसमें वे पूर्व हिंदी में दुर्गा के रूप में बनाया गया था, जिसमें प्रियंका ने भी अभिनय किया था। कन्नड़ में H20 और कोटिबोगा और तमिल में राजिमिया और राजा कंधल सुद्दुगुडु और जननम किया गया। वर्तमान में देखा गया है 2015 में उन्होंने प्रियंका में अभिनय किया था, जो एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित एक हत्या थी, जिसमें एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसकी पत्नी से वह प्यार करता था। वह 2016 में रिलीज हुई। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली और डेक्कन हेराल्ड के एस विश्वनाथ के महसूस किया कि वह प्रियंका बिंदास फेसबुक एडिक्टेड पत्नी के रूप में एक पुलिस शो के साथ बदल गई थी। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज डरावनी फिल्म मम्मी में प्रियंका के एक विधवा और एक युवा लड़की की मां और एक दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती की भूमिका निभाई थी, जो प्रेतवादित विला में चली जाती है और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की सार्द फिल्म को तत्कालीन रूप से शानदार कहा गया था और कहा है कि प्रियंका फिल्म को अपने कंधों पर आसानी से ले जाती है। और दूसरे हाफ में 2018 की उनकी एकमात्र रिलीज हो गई थी। उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल अनुराधा की भूमिका निभाई, जो इसे अपने ऊपर लेती है। अपने वरिष्ठों को कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद मामले को सुलझाना समीक्षक श्रद्धा ने महसूस किया है कि प्रियंका अपने कंधों पर बहुत जिम्मेदार उठाती है। फिल्म का केंद्रीय फोकस होने के नाते उसके पास प्रदर्शन करने की पर्याप्त गुंजाइश है और वह अपनी भूमिका के साथ न्याय करती है। देवकी 2019 में, जिन्होंने मम्मी के निर्देशन के लिए किया था, प्रियंका ने एक मां की भूमिका निभाई जो कोलकाता में सड़कों पर पागलों की तरह खोज करती है और उनकी अपहृत बेटी के लिए एक पुलिस अधिकारी की मदद में है। और डेक्कन हेराल्ड के विवेक एवमी ने अपने प्रदर्शन के बारे में लिखा, प्रियंका ईमानदार है लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह आंसू में है और हमें आश्चर्य है कि क्या वह चिंता है वह और अपनी बेटी से अलग एक अकेली मां के दर्द जैसे अन्य पहलुओं को सामने ला सकती है और सक्रू है। वह इसे अंतिम दृश्य में बनाती है। देवकी के बाद पहली रिलीज है और इस पीरियड फिल्म में 1990 उसी शीर्षक के रूप में सेट की गई थी। प्रियंका ने एक उपन्यास की भूमिका निभाई। फिल्म ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की अवधारणा का पता लगाया। इसे 15 अक्टूबर सन 2021 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। आलोचक प्रतिभा जॉय ने ओप्ले प्रयास विशेष रूप से मुख्य अभिनेत्री प्रियंका उपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद बताया जाता है कि रंजीत मलिक, जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे, रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1994
1944 को हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में भी काम करते हैं और इंटरव्यू, मोचक और शत्रु शाखा, प्रसक्खा, गुरु दक्षिणा, आमदार, सौगर, सार, इंद्रजीत, जीवन नियखेला और नवाब साथी, नेचरगुरु, ग्यारकोल, चंद्रबारी और आजिमात जैसी फिल्मों में दिखाई देने के बाद जाना जाता है। वह कोलकाता के शेरिफ भी थे और वर्ष 2014 के लिए बंगाली सिनेमा में सबसे अप्रत्याशित अभिनेताओं में भी इनका अब तक के 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने हिस्सा लिया था। संगी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। संगी हारनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी के साथ लेकर इसने सन 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे थ्रोडिनल्स में बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजुमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती है, लेखक है मनोतोष चक्रवर्ती। कहानी रविचंद्र की है, आधारित है किन्नेदिरे थ्रोडिनल तमिल मूवी पर उत्पादित किया गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा अभिनीत है। जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक और शिलाजीत। छायांकन वी प्रभाकर का है, संपादित है स्वपन गुहा के, संगीत दिए गए एसबी वेंकटेश द्वारा, वितरित किया गया से सिंजनी मूवीज द्वारा। रिलीज तारीख 26 दिसंबर 2003 को। कार्यक्रम 148 मिनट का। देश भारत था, भाषा बंगाली। बजट था $10 मिलियन का और इसने 22.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आते हैं और विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर वे रूपा के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका मिलता है और विजय अनुभव करता है कि जिसे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों ने लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीब दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि में आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करता है, जिस विजय रूपा का पीछा करता है। इस बात से अनजान की रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे अतीत में धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन अपनी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय ने राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग किया, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ है। वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह सब कुछ पता चल जाता है कि राणा अपने प्रिय दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। ढालना में देखा गया है कि जीत विजय के रूप में नजर आए हैं, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक नजर आए हैं और रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी है और शिलाजीत मजुमदार के राणा के रूप में है और अनामिका शाह राणा के रूप में रूपा की मां के रूप में नजर आई है। कंचन मलिक विजय की राणा की दोस्त के रूप में नजर आए हैं। सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में नजर आए हैं। सुमित्रा बनर्जी भी 6 किरदार निभाते हुए नजर आई है। और गीत और संगीत में देखा गया है कि जो इस फिल्म में एल्बम में संगीत के लिए एसपी वेंकटेश ने कंपोज किया था और अनुराधा श्रीराम और कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी। सभी संगीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए थे और आलोचनात्मक स्वीकार्यता में देखा गया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के प्रदर्शन के समीक्षाओं को सराहा गया था। इस फिल्म का साउंडट्रैक सुपरहिट रहा था। इसके बाद बताया जाता है जो प्रियंका त्रिवेदी इस फिल्म में नजर आई है
प्रियंका त्रिवेदी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की फिल्मों में दिखाई देती थी। इनका जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। वे व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष जो थी 1997 से वर्तमान तक है। इनका जीवन साथी उपेंद्र राव, जिनसे इनकी शादी 2003 में हुई। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो प्रियंका का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनकी मां पश्चिम बंगाल और पिता उत्तर प्रदेश से है। कोलकाता के एक कॉलेज में वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक होने से पहले उसने अपने स्कूली जीवन में के 10 साल अमेरिका में और लगभग 3 साल सिंगापुर में बिताए। उसने खुद को थोड़ा अंतर्मुखी एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी लचीला एक छात्र श्रेता को अत्यधिक संवेदनशील बताया। वह 1990 के दशक में अंत में ब्रिटानिया ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स और पिल्सबरी जैसे ब्रांडों में टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई दी। उस समय के दौरान उन्हें निर्देशक बासु चटर्जी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म होतट ब्रिस्ती 1998 में कास्ट किया था। उन्होंने उसके साथ 2 और फिल्म बनाई जो छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिस्टी 2002 में नजर आई। आजीविक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रियंका त्रिवेदी की प्रियंका बाद में मुंबई चली गई और हिंदी फिल्म मुझे तेरी बीवी से बचाओ 2001 की अभिनय। इसके बाद उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने तेलुगु फिल्में सोरी और रा बनाई, जिसमें वे पूर्व हिंदी में दुर्गा के रूप में बनाया गया था, जिसमें प्रियंका ने भी अभिनय किया था। कन्नड़ में S20 और कोटिबोगा और तमिल में राजिमिया और राजा कंधल सुद्दुगुड और जननम किया गया। वर्तमान में देखा गया 2015 में उन्होंने प्रियंका में अभिनय किया था, जो एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित एक हत्या थी, जिसमें एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसकी पत्नी से वह प्यार करता था। वह 2016 में रिलीज हुई। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली और डेक्कन हेराल्ड के एस विश्वनाथ के महसूस किया कि वह प्रियंका बिंदास फेसबुक एडिक्टेड पत्नी के रूप में एक पुलिस शो के साथ बदल गई थी। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज डरावनी फिल्म मम्मी में प्रियंका के एक विधवा और एक युवा लड़की की मां और एक दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती की भूमिका निभाई थी, जो प्रेतवादित विला में चली जाती है और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारद फिल्म को तत्कालीन रूप से शानदार कहा गया था और कहा है कि प्रियंका फिल्म को अपने कंधों पर आसानी से ले जाती है। और दूसरे हाफ में 2018 की उनकी एकमात्र रिलीज हो गई थी। उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल अनुराधा की भूमिका निभाई, जो इसे अपने ऊपर लेती है। अपने वरिष्ठों को कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद मामले को सुलझाना समीक्षक शारदा ने महसूस किया है कि प्रियंका अपने कंधों पर बहुत जिम्मेदार उठाती है। फिल्म का केंद्रीय फोकस होने के नाते उसके पास प्रदर्शन करने की पर्याप्त गुंजाइश है और वह अपनी भूमिका के साथ न्याय करती है। देवकी 2019 में, जिन्होंने मम्मी के निर्देशन के लिए किया था, प्रियंका ने एक मां की भूमिका निभाई जो कोलकाता में सड़कों पर पागलों की तरह खोज करती है और उनकी अपहृत बेटी के लिए एक पुलिस अधिकारी की मदद में है। और डेक्कन हेराल्ड के विवेक एवमी ने अपने प्रदर्शन के बारे में लिखा, प्रियंका ईमानदार है लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह आंसू में है और हमें आश्चर्य है कि क्या वह चिंता है वह और अपनी बेटी से अलग एक अकेली मां के दर्द जैसे अन्य पहलुओं को सामने ला सकती है और सक्रू है। वह इसे अंतिम दृश्य में बनाती है। देवकी के बाद पहली रिलीज है और इस पीरियड फिल्म में 1990 उसी शीर्ष
वर्ष शीर्षक के रूप में सेट की गई थी। प्रियंका ने एक उपन्यास की भूमिका निभाई। फिल्म ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की अवधारणा का पता लगाया। इसे 15 अक्टूबर सन 2021 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। आलोचक प्रतिभा जॉय ने ओपले प्रयास विशेष रूप से मुख्य अभिनेत्री प्रियंका उपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद बताया जाता है कि रंजीत मलिक जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में भी काम करते हैं और इंटरव्यू, मोचक और शत्रु शाखा प्रसक्का, गुरु दक्षिणा, आमदार, सौगर, सार, इंद्रजीत, जीवन नियखेला और नवाब साथी, नेचरगुरु, ग्यारकोल, चंद्रबारी और आजिमां जैसी फिल्मों में दिखाई देने के बाद जाना जाता है। वह कोलकाता के शेरिफ भी थे। वर्ष 2014 के लिए बंगाली सिनेमा में सबसे अप्रत्याशित अभिनेताओं में भी इनका अब तक के 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने हिस्सा लिया था। संगी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। संगी हारनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी के साथ लेकर इसने सन 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे थ्रोडिनल्स में बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजुमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती है। लेखक है मनोतोष चक्रवर्ती। कहानी रविचंद्र की है। आधारित है किन्नेदिरे थ्रोडिनल तमिल मूवी पर। उत्पादित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। अभिनीति है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक और शिलाजीत। छायांकन वी प्रभाकर का है। संपादित है स्वपन गुहा के। संगीत दिए गए SB वेंकटेश द्वारा। वितरित किया गया से सिंजनी मूवीज द्वारा। रिलीज तारीख 26 दिसंबर 2003 को। कार्यक्रम 148 मिनट का। देश भारत था। भाषा बंगाली। बजट था $10 मिलियन का और इसने 22.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया है कि सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आते हैं और विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर वे रूपा के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका मिलता है और विजय अनुभव करता है कि जिसे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहले नजर में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों ने लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीब दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि में आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करता है, जिस विजय रूपा का पीछा करता है। इस बात से अनजान की रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे अतीत में धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन अपनी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय ने राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग किया। इस तरह से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ है। वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह सब कुछ पता चल जाता है कि राणा अपने प्रिय दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। ढालना में देखा गया है कि जीत विजय के रूप में नजर आए हैं, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक नजर आए हैं और रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी है और शिलाजीत मजुमदार के राणा के रूप में है और अनामिका शाह राणा के रूप में
के रूपा की मां के रूप में नजर आई है। कंचन मलिक विजय की राणा की दोस्त के रूप में नजर आई है। सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में नजर आए हैं। सुमित्रा बनर्जी भी 6 किरदार निभाते हुए नजर आई है। और गीत और संगीत में देखा गया है कि जो इस फिल्म में एल्बम में संगीत के लिए एसपी वेंकटेश ने कंपोज किया था और मनो और अनुराधा श्रीराम और कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी। सभी संगीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए थे। और आलोचनात्मक स्वीकार्यता में देखा गया फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के प्रदर्शन की समीक्षाओं को सराहा गया था। इस फिल्म का साउंडट्रैक सुपरहिट रहा था। इसके बाद बताया जाता है जो प्रियंका त्रिवेदी इस फिल्म में नजर आई है। प्रियंका त्रिवेदी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की फिल्मों में दिखाई देती थी। इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष जो थी 1997 से वर्तमान तक है। इनका जीवन साथी उपेंद्र राव जिनसे इनकी शादी 2003 में हुई। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो प्रियंका का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनकी मां पश्चिम बंगाल और पिता उत्तर प्रदेश से है। कोलकाता के एक कॉलेज में वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक होने से पहले उसने अपने स्कूली जीवन में के 10 साल अमेरिका में और लगभग 3 साल सिंगापुर में बिताए। उसने खुद को थोड़ा अंतर्मुखी एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी लचीला एक छात्र श्रेता को अत्यधिक संवेदनशील बताया। वह 1990 के दशक में अंत में ब्रिटानिया ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स और पिल्सबरी जैसे ब्रांडों में टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई दी। उस समय के दौरान उन्हें निर्देशक बासु चटर्जी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म होतट ब्रिस्ती 1998 में कास्ट किया था। उन्होंने उसके साथ 2 और फिल्म बनाई जो छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिस्टी 2002 में नजर आई। आजीविका जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रियंका त्रिवेदी की प्रियंका बाद में मुंबई चली गई और हिंदी फिल्म मुझे तेरी बीवी से बचाओ 2001 की अभी किया। इसके बाद उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने तेलुगु फिल्में सोरी और रा बनाई जिसमें वे पूर्व हिंदी में दुर्गा के रूप में बनाया गया था जिसमें प्रियंका ने भी अभिनय किया था। कन्नड़ में H20 और कोटिबोगा और तमिल में राजिम्य और राजा कंधल सुद्दुगुड और जनम किया गया। वर्तमान में देखा गया है 2015 में उन्होंने प्रियंका में अभिनय किया था जो एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित एक हत्या थी जिसमें एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी जिसकी पत्नी से वह प्यार करता था। वह 2016 में रिलीज हुई। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली। और डेक्कन हेराल्ड के एस विश्वनाथ के महसूस किया कि वह प्रियंका बिंदास फेसबुक एडिक्टेड पत्नी के रूप में एक पुलिस शो के साथ बदल गई थी। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज डरावनी फिल्म मम्मी में प्रियंका के एक विधवा और एक युवा लड़की की मां और एक दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती की भूमिका निभाई थी जो प्रेतवादित विला में चली जाती है और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की फिल्म को तत्कालीन रूप से शानदार कहा गया था और कहा है कि प्रियंका फिल्म को अपने कंधों पर आसानी से ले जाती है। और दूसरे हाफ में 2018 की उनकी एकमात्र रिलीज हो गई थी। उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल अनुराधा की भूमिका निभाई जो इसे अपने ऊपर लेती है। अपने वरिष्ठों को कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद मामले को सुलझाना समीक्षक श्रद्धा ने महसूस किया है कि प्रियंका अपने कंधों पर बहुत जिम्मेदार उठाती है। फिल्म का केंद्रीय फोकस होने के नाते उसके पास प्रदर्शन करने की पर्याप्त गुंजाइश है और वह अपनी भूमिका के साथ न्याय करती है। देवकी 2019 में जिन्होंने मम्मी के निर्देशन के लिए किया था, प्रियंका ने एक मां
की भूमिका निभाई, जो कोलकाता में सड़कों पर पागलों की तरह खोज करती है और उनकी अपहृत बेटी के लिए एक पुलिस अधिकारी की मदद में है। और डेक्कन हेराल्ड के विवेक एवमी ने अपने प्रदर्शन के बारे में लिखा, प्रियंका ईमानदार है और लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह आंसू में है और हमें आश्चर्य है कि क्या वह चिंता है वह और अपनी बेटी से अलग एक अकेली माँ के दर्द जैसे अन्य पहलुओं को सामने ला सकती है और सक्रू है वह इसे अंतिम दृश्य में बनाती है। देवकी के बाद पहली रिलीज है और इस पीरियड फिल्म में 1990 उसी शीर्षक के रूप में सेट की गई थी। प्रियंका ने एक उपन्यास की भूमिका निभाई। फिल्म ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की अवधारणा का पता लगाया। इसे 15 अक्टूबर सन 2021 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। आलोचक प्रतिभा जॉय ने ओप्ले प्रयास विशेष रूप से मुख्य अभिनेत्री प्रियंका उपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद बताया जाता है कि रंजीत मलिक जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में भी काम करते हैं और इंटरव्यू, मोचक और शत्रु शाखा प्रसक्का गुरु दक्षिणा आमदार सौगर सार इंद्रजीत जीवन नियखेला और नवाब साथी नेचर गुरु ग्यारकोल चंद्रबारी और आजिमात जैसी फिल्मों में दिखाई देने के बाद जाना जाता है। वह कोलकाता के शेरिफ भी थे। वर्ष 2014 के लिए बंगाली सिनेमा में सबसे अप्रत्याशित अभिनेताओं में भी इनका अब तक के 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने हिस्सा लिया था। संगी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। संगी हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी के साथ लेकर इसने सन 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे थ्रोडिनल्स में बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजुमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती है, लेखक है मनोतोष चक्रवर्ती। कहानी रविचंद्र की है, आधारित है किन्नेदिरे थ्रोडिनल तमिल मूवी पर उत्पादित किया गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा अभिनीत है। जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक और शिलाजीत। छायांकन वी प्रभाकर का है, संपादित है स्वपन गुहा के, संगीत दिए गए SB वेंकटेश द्वारा, वितरित किया गया से सिंजनी मूवीज द्वारा। रिलीज तारीख 26 दिसंबर 2003 को। कार्यक्रम 148 मिनट का। देश भारत था, भाषा बंगाली। बजट था $10 मिलियन का और इसने 22.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आते हैं और विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर वे रूपा के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका मिलता है और विजय अनुभव करता है कि जिसे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नजर में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों ने लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीब दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि में आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करता है, जिस विजय रूपा का पीछा करता है। इस बात से अनजान की रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे अतीत में धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन अपनी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय ने राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग किया, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने
को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ है। वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह सब कुछ पता चल जाता है कि राणा अपने प्रिय दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। ढालना में देखा गया है कि जीत विजय के रूप में नजर आए हैं, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक नजर आए हैं और रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी है और शिलाजीत मजुमदार के राणा के रूप में है और अनामिका शाह राणा के रूप में रूपा की मां के रूप में नजर आई है। कंचन मलिक विजय की राणा की दोस्त के रूप में नजर आए हैं। सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में नजर आए हैं। सुमित्रा बनर्जी भी 6 किरदार निभाते हुए नजर आई है। और गीत और संगीत में देखा गया है कि जो इस फिल्म में एल्बम में संगीत के लिए एसपी वेंकटेश ने कंपोज किया था और मनो और अनुराधा श्रीराम और कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी। सभी संगीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए थे। और आलोचनात्मक स्वीकार्यता में देखा गया फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के प्रदर्शन की समीक्षाओं को सराहा गया था। इस फिल्म का साउंडट्रैक सुपरहिट रहा था। इसके बाद बताया जाता है जो प्रियंका त्रिवेदी इस फिल्म में नजर आई है। प्रियंका त्रिवेदी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की फिल्मों में दिखाई देती थी। इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष जो थी 1997 से वर्तमान तक है। इनका जीवन साथी उपेंद्र राव जिनसे इनकी शादी 2003 में हुई। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो प्रियंका का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनकी मां पश्चिम बंगाल और पिता उत्तर प्रदेश से है। कोलकाता के एक कॉलेज में वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक होने से पहले उसने अपने स्कूली जीवन में के 10 साल अमेरिका में और लगभग 3 साल सिंगापुर में बिताए। उसने खुद को थोड़ा अंतर्मुखी एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी लचीला एक छात्र श्रेता को अत्यधिक संवेदनशील बताया। वह 1990 के दशक में अंत में ब्रिटानिया ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स और पिल्सबरी जैसे ब्रांडों में टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई दी। उस समय के दौरान उन्हें निर्देशक बासु चटर्जी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म होतट ब्रिस्ती 1998 में कास्ट किया था। उन्होंने उसके साथ 2 और फिल्म बनाई जो छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिस्टी 2002 में नजर आई। आजीविक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रियंका त्रिवेदी की प्रियंका बाद में मुंबई चली गई और हिंदी फिल्म मुझे तेरी बीवी से बचाओ 2001 की अभिनय। इसके बाद उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने तेलुगु फिल्में सोरी और रा बनाई जिसमें वे पूर्व हिंदी में दुर्गा के रूप में बनाया गया था जिसमें प्रियंका ने भी अभिनय किया था। कन्नड़ में H20 और कोटिबोगा और तमिल में राजिमिया और राजा कंधल सुद्दुगुड और जनम किया गया। वर्तमान में देखा गया 2015 में उन्होंने प्रियंका में अभिनय किया था जो एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित एक हत्या थी जिसमें एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी जिसकी पत्नी से वह प्यार करता था। वह 2016 में रिलीज हुई। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली और डेक्कन हेराल्ड के एस विश्वनाथ के महसूस किया कि वह प्रियंका बिंदास फेसबुक एडिक्टेड पत्नी के रूप में एक पुलिस शो के साथ बदल गई थी। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज डरावनी फिल्म मम्मी में प्रियंका के एक विधवा और एक युवा लड़की की मां और एक दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती की भूमिका निभाई थी जो प्रेतवादित विला में चली जाती है और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारद फिल्म को तत्कालीन रूप से शानदार कहा गया था और कहा है कि प्रियंका फिल्म को अपने कंधों पर आसानी से ले जाती है
और दूसरे खौफ में 2018 की उनकी एकमात्र रिलीज हो गई थी। उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल अनुराधा की भूमिका निभाई जो इसे अपने ऊपर लेती है। अपने वरिष्ठों को कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद मामले को सुलझाना समीक्षक सारथा ने महसूस किया है कि प्रियंका अपने कंधों पर बहुत जिम्मेदार उठाती है। फिल्म का केंद्रीय फोकस होने के नाते उसके पास प्रदर्शन करने की पर्याप्त गुंजाइश है और वह अपनी भूमिका के साथ न्याय करती है। देवकी 2019 में जिन्होंने मम्मी के निर्देशन के लिए किया था, प्रियंका ने एक मां की भूमिका निभाई जो कोलकाता में सड़कों पर पागलों की तरह खोज करती है और उनकी अपहृत बेटी के लिए एक पुलिस अधिकारी की मदद में है। और डेक्कन हेराल्ड के विवेक एवमी ने अपने प्रदर्शन के बारे में लिखा, प्रियंका ईमानदार है लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह आंसू में है और हमें आश्चर्य है कि क्या वह चिंता है वह और अपनी बेटी से अलग एक अकेली मां के दर्द जैसे अन्य पहलुओं को सामने ला सकती है और सक्रू है वह इसे अंतिम दृश्य में बनाती है। देवकी के बाद पहली रिलीज है और इस पीरियड फिल्म में 1990 उसी शीर्षक के रूप में सेट की गई थी। प्रियंका ने एक उपन्यास की भूमिका निभाई। फिल्म ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की अवधारणा का पता लगाया। इसे 15 अक्टूबर सन 2021 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। आलोचक प्रतिभा जॉय ने अपने प्रयास विशेष रूप से मुख्य अभिनेत्री प्रियंका उपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद बताया जाता है कि रंजीत मलिक जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में भी काम करते हैं और इंटरव्यू, मोचक और शत्रु शाखा प्रसक्का, गुरु दक्षिणा, आमदार सौगर सार, इंद्रजीत, जीवन नियखेला और नवाब साथी, नेचर गुरु, ग्यारकोल, चंद्रबारी और आजिमां जैसी फिल्मों में दिखाई देने के बाद जाना जाता है। वह कोलकाता के शेरिफ भी थे। वर्ष 2014 के लिए बंगाली सिनेमा में सबसे अप्रत्याशित अभिनेताओं में भी इनका अब तक के 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने हिस्सा लिया था। संगी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। संगी हारनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी के साथ लेकर इसने सन 1998 की तमिल फिल्म किन्ने धीरे थ्रोडिनल्स में बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजुमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती है, लेखक है मनोतोष चक्रवर्ती। कहानी रविचंद्र की है, आधारित है किन्ने धीरे थोड्रिनल तमिल मूवी पर उत्पादित किया गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा अभिनीत है। जीत प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक और शिलाजीत। छायांकन वी प्रभाकर का है, संपादित है स्वपन गुहा के, संगीत दिए गए SB वेंकटेश द्वारा, वितरित किया गया से सिंजनी मूवीज द्वारा। रिलीज तारीख 26 दिसंबर 2003 को। कार्यक्रम 148 मिनट का। देश भारत था, भाषा बंगाली। बजट था $10 मिलियन का और इसने 22.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आते हैं और विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर वे रूपा के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका मिलता है और विजय अनुभव करता है कि जिसे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों ने लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीब दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि में आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा
सराहना करता है, जिस विजय रूपा का पीछा करता है। इस बात से अनजान की रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे अतीत में धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन अपनी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय ने राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग किया। इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ है। वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह सब कुछ पता चल जाता है कि राणा अपने प्रिय दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। ढालना में देखा गया है कि जीत विजय के रूप में नजर आए हैं, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक नजर आए हैं और रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी है और शिलाजीत मजुमदार के राणा के रूप में है और अनामिका शाह राणा के रूप में रूपा की मां के रूप में नजर आई है। कंचन मलिक विजय की राणा की दोस्त के रूप में नजर आए हैं। सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में नजर आए हैं। सुमित्रा बनर्जी भी 6 किरदार निभाते हुए नजर आई है। और गीत और संगीत में देखा गया है कि जो इस फिल्म में एल्बम में संगीत के लिए एसपी वेंकटेश ने कंपोज किया था और मनो और अनुराधा श्रीराम और कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी। सभी संगीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए थे। और आलोचनात्मक स्वीकार्यता में देखा गया फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के प्रदर्शन की समीक्षाओं को सराहा गया था। इस फिल्म का साउंडट्रैक सुपरहिट रहा था। इसके बाद बताया जाता है जो प्रियंका त्रिवेदी इस फिल्म में नजर आई है। प्रियंका त्रिवेदी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की फिल्मों में दिखाई देती थी। इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष जो थी 1997 से वर्तमान तक है। इनका जीवन साथी उपेंद्र राव जिनसे इनकी शादी 2003 में हुई। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो प्रियंका का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनकी मां पश्चिम बंगाल और पिता उत्तर प्रदेश से है। कोलकाता के एक कॉलेज में वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक होने से पहले उसने अपने स्कूली जीवन में के 10 साल अमेरिका में और लगभग 3 साल सिंगापुर में बिताए। उसने खुद को थोड़ा अंतर्मुखी एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी लचीला एक छात्र श्रेता को अत्यधिक संवेदनशील बताया। वह 1990 के दशक में अंत में ब्रिटानिया ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स और पिल्सबरी जैसे ब्रांडों में टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई दी। उस समय के दौरान उन्हें निर्देशक बासु चटर्जी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म होतट ब्रिस्ती 1998 में कास्ट किया था। उन्होंने उसके साथ 2 और फिल्म बनाई जो छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिस्टी 2002 में नजर आई। आजीविक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रियंका त्रिवेदी की प्रियंका बाद में मुंबई चली गई और हिंदी फिल्म मुझे तेरी बीवी से बचाओ 2001 की अभी किया। इसके बाद उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने तेलुगु फिल्में सोरी और रा बनाई जिसमें वे पूर्व हिंदी में दुर्गा के रूप में बनाया गया था जिसमें प्रियंका ने भी अभिनय किया था। कन्नड़ में H20 और कोटिबोगा और तमिल में राजिमिया और राजा कंधल सुद्दुगुडु और जनम किया गया। वर्तमान में देखा गया है 2015 में उन्होंने प्रियंका में अभिनय किया था जो एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित एक हत्या थी जिसमें एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी जिसकी पत्नी से वह प्यार करता था। वह 2016 में रिलीज हुई। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली और डेक्कन हेराल्ड
के एस विश्वनाथ के महसूस किया कि वह प्रियंका बिंदास फेसबुक एडिक्टेड पत्नी के रूप में एक पुलिस शो के साथ बदल गई थी। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज डरावनी फिल्म मम्मी में प्रियंका के एक विधवा और एक युवा लड़की की मां और एक दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती की भूमिका निभाई थी, जो प्रेतवादित विला में चली जाती है, और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ए सार्द फिल्म को तत्कालीन रूप से शानदार कहा गया था और कहा है कि प्रियंका फिल्म को अपने कंधों पर आसानी से ले जाती है। और दूसरे हाफ में 2018 की उनकी एकमात्र रिलीज हो गई थी। उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल अनुराधा की भूमिका निभाई, जो इसे अपने ऊपर लेती है। अपने वरिष्ठों को कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद मामले को सुलझाना समीक्षक श्रद्धा ने महसूस किया है कि प्रियंका अपने कंधों पर बहुत जिम्मेदार उठाती है। फिल्म का केंद्रीय फोकस होने के नाते उसके पास प्रदर्शन करने की पर्याप्त गुंजाइश है और वह अपनी भूमिका के साथ न्याय करती है। देवकी 2019 में, जिन्होंने मम्मी के निर्देशन के लिए किया था, प्रियंका ने एक मां की भूमिका निभाई जो कोलकाता में सड़कों पर पागलों की तरह खोज करती है और उनकी अपहृत बेटी के लिए एक पुलिस अधिकारी की मदद में है। और डेक्कन हेराल्ड के विवेक एवमी ने अपने प्रदर्शन के बारे में लिखा, प्रियंका ईमानदार है लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह आंसू में है और हमें आश्चर्य है कि क्या वह चिंता है वह और अपनी बेटी से अलग एक अकेली मां के दर्द जैसे अन्य पहलुओं को सामने ला सकती है और सक्रू है वह इसे अंतिम दृश्य में बनाती है। देवकी के बाद पहली रिलीज है और इस पीरियड फिल्म में 1990 उसी शीर्षक के रूप में सेट की गई थी। प्रियंका ने एक उपन्यास की भूमिका निभाई। फिल्म ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की अवधारणा का पता लगाया। इसे 15 अक्टूबर सन 2021 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। आलोचक प्रतिभा जॉय ने अपने प्रयास विशेष रूप से मुख्य अभिनेत्री प्रियंका उपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद बताया जाता है कि रंजीत मलिक, जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे, रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में भी काम करते हैं और इंटरव्यू, मोचक और शत्रु शाखा, पुरस्का, गुरु, दक्षिणा, आमदार, सौगर, सार, इंद्रजीत, जीवन नियखेला और नवाब साथी, नेचर गुरु, ग्यारकोल, चंद्रबारी और आजिमात जैसी फिल्मों में दिखाई देने के बाद जाना जाता है। वह कोलकाता के शेरिफ भी थे। वर्ष 2014 के लिए बंगाली सिनेमा में सबसे अप्रत्याशित अभिनेताओं में भी इनका अब तक के 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने हिस्सा लिया था। संगी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। संगी हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी के साथ लेकर इसने सन 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे थ्रोडिनल्स में बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजुमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती है, लेखक है मनोतोष चक्रवर्ती। कहानी रविचंद्र की है, आधारित है किन्नेदिरे थ्रोडिनल तमिल मूवी पर उत्पादित किया गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा अभिनीत है। जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक और शिलाजीत। छायांकन वी प्रभाकर का है, संपादित है स्वपन गुहा के, संगीत दिए गए SB वेंकटेश द्वारा, वितरित किया गया से सिंजनी मूवीज द्वारा। रिलीज तारीख 26 दिसंबर 2003 को। कार्यक्रम 148 मिनट का। देश भारत था, भाषा बंगाली। बजट था $10 मिलियन का और इसने 22.5 मिलियन इकट्ठा किए।
कथानक में देखा गया है कि सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आते हैं और विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर वे रूपा के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका मिलता है और विजय अनुभव करता है कि उससे जिसे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों ने लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीब दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि में आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा तथ्य है जिसकी राणा सराहना करता है, जिस विजय रूपा का पीछा करता है। इस बात से अनजान की रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे अतीत में धोखा दिया था, उसकी शादी के दिन अपनी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय ने राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग किया, इस तरह से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ है। वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह सब कुछ पता चल जाता है कि राणा अपने प्रिय दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। ढालना में देखा गया है कि जीत विजय के रूप में नजर आए हैं, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक नजर आए हैं और रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी है और शिलाजीत मजुमदार के राणा के रूप में है और अनामिका शाह राणा के रूप में रूपा की मां के रूप में नजर आई है। कंचन मलिक विजय की राणा की दोस्त के रूप में नजर आए हैं। सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में नजर आए हैं। सुमित्रा बनर्जी भी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आई है। और गीत और संगीत में देखा गया है कि जो इस फिल्म में एल्बम में संगीत के लिए एसपी वेंकटेश ने कंपोज किया था और अनुराधा श्रीराम और कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी। सभी संगीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए थे और आलोचनात्मक स्वीकार्यता में देखा गया फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के प्रदर्शन के समीक्षाओं को सराहा गया था। इस फिल्म का साउंडट्रैक सुपरहिट रहा था। इसके बाद बताया जाता है जो प्रियंका त्रिवेदी इस फिल्म में नजर आई है। प्रियंका त्रिवेदी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की फिल्मों में दिखाई देती थी। इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष जो थी 1997 से वर्तमान तक है। इनका जीवन साथी उपेंद्र राव जिनसे इनकी शादी 2003 में हुई। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो प्रियंका का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनकी मां पश्चिम बंगाल और पिता उत्तर प्रदेश से है। कोलकाता के एक कॉलेज में वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक होने से पहले उसने अपने स्कूली जीवन में के 10 साल अमेरिका में और लगभग 3 साल सिंगापुर में बिताए। उसने खुद को थोड़ा अंतर्मुखी एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी लचीला एक छात्र श्रेता को अत्यधिक संवेदनशील बताया। वह 1990 के दशक में अंत में ब्रिटानिया ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स और पिल्सबरी जैसे ब्रांडों में टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई दी। उस समय के दौरान उन्हें निर्देशक बासु चटर्जी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म होतट ब्रिस्ती 1998 में कास्ट किया था। उन्होंने उसके साथ 2 और फिल्म बनाई जो छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिस्टी 2002 में नजर आई। आजीविक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रियंका त्रिवेदी की प्रियंका बाद में मुंबई चली गई और हिंदी फिल्म मुझे तेरी बीवी से बचाओ 2001 की अभिनय। इसके बाद उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने तेलुगु फिल्में सॉरी और रा बनाई।
जिसमें वे पूर्व हिंदी में दुर्गा के रूप में बनाया गया था, जिसमें प्रियंका ने भी अभिनय किया था। कन्नड़ में H20 और कोटिबोगा और तमिल में राजिमिय और राजा कंधल सुद्दुगुड और जनजनम किया गया। वर्तमान में देखा गया 2015 में उन्होंने प्रियंका में अभिनय किया था, जो एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित एक हत्या थी, जिसमें एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसकी पत्नी से वह प्यार करता था। वह 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली। और डेक्कन हेराल्ड के एस विश्वनाथ के महसूस किया कि वह प्रियंका बिंदास फेसबुक एडिक्टेड पत्नी के रूप में एक पुलिस शो के साथ बदल गई थी। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज डरावनी फिल्म मम्मी में प्रियंका के एक विधवा और एक युवा लड़की की मां और एक दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती की भूमिका निभाई थी, जो प्रेतवादित विला में चली जाती है, और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की फिल्म को तत्कालीन रूप से शानदार कहा गया था और कहा है कि प्रियंका फिल्म को अपने कंधों पर आसानी से ले जाती है। और दूसरे हाफ में 2018 की उनकी एकमात्र रिलीज हो गई थी। उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल अनुराधा की भूमिका निभाई, जो इसे अपने ऊपर लेती है। अपने वरिष्ठों को कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद मामले को सुलझाना समीक्षक श्रद्धा ने महसूस किया है कि प्रियंका अपने कंधों पर बहुत जिम्मेदार उठाती है। फिल्म का केंद्रीय फोकस होने के नाते उसके पास प्रदर्शन करने की पर्याप्त गुंजाइश है और वह अपनी भूमिका के साथ न्याय करती है। देवकी 2019 में, जिन्होंने मम्मी के निर्देशन के लिए किया था, प्रियंका ने एक मां की भूमिका निभाई जो कोलकाता में सड़कों पर पागलों की तरह खोज करती है और उनकी अपहृत बेटी के लिए एक पुलिस अधिकारी की मदद में है। और डेक्कन हेराल्ड के विवेक एवमी ने अपने प्रदर्शन के बारे में लिखा, प्रियंका ईमानदार है लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह आंसू में है और हमें आश्चर्य है कि क्या वह चिंता है वह और अपनी बेटी से अलग एक अकेली मां के दर्द जैसे अन्य पहलुओं को सामने ला सकती है। और सक्रू है वह इसे अंतिम दृश्य में बनाती है। देवकी के बाद पहली रिलीज है और इस पीरियड फिल्म में 1990 उसी शीर्षक के रूप में सेट की गई थी। प्रियंका ने एक उपन्यास की भूमिका निभाई। फिल्म ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की अवधारणा का पता लगाया। इसे 15 अक्टूबर सन 2021 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। आलोचक प्रतिभा जॉय ने अपने प्रयास विशेष रूप से मुख्य अभिनेत्री प्रियंका उपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद बताया जाता है कि रंजीत मलिक, जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे, रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में भी काम करते हैं और इंटरव्यू, मोचक और शत्रु शाखा प्रसक्का, गुरु दक्षिणा, आमदार सौगर सार, इंद्रजीत, जीवन नियखेला और नवाब साथी, नेचर गुरु, ग्यारकोल, चंद्रबारी और आजिमां जैसी फिल्मों में दिखाई देने के बाद जाना जाता है। वह कोलकाता के शेरिफ भी थे। वर्ष 2014 के लिए बंगाली सिनेमा में सबसे अप्रत्याशित अभिनेताओं में भी इनका अब तक के 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने हिस्सा लिया था। संगी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। संगी हारनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी के साथ लेकर इसने सन 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे थ्रोडिनियल्स में बंगाली रीमेक के रूप में काम किया।
शिलाजीत मजुमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती है, लेखक है मनोतोष चक्रवर्ती। कहानी रविचंद्र की है, आधारित है किन्नेधीरे थोड्रिनल तमिल मूवी पर उत्पादित किया गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा अभिनीति है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक और शिलाजीत। छायांकन वी प्रभाकर का है, संपादित है सोपन गुहा के, संगीत दिए गए एसबी वेंकटेश द्वारा, वितरित किया गया से सिंजनी मूवीज द्वारा। रिलीज तारीख 26 दिसंबर 2003 को। कार्यक्रम 148 मिनट का। देश भारत था, भाषा बंगाली। बजट था $10 मिलियन का और इसने 22.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथानांक में देखा गया है कि सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आते हैं और विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर वे रूपा के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका मिलता है और विजय अनुभव करता है कि जिसे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों ने लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीब दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि में आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा तथ्य है जिसकी राणा सराहना करता है, जिस विजय रूपा का पीछा करता है। इस बात से अनजान की रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे अतीत में धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन अपनी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय ने राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग किया, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ है। वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह सब कुछ पता चल जाता है कि राणा अपने प्रिय दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। ढालना में देखा गया है कि जीत विजय के रूप में नजर आए हैं, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक नजर आए हैं और रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी है और शिलाजीत मजुमदार के राणा के रूप में है और अनामिका शाह राणा के रूप में रूपा की मां के रूप में नजर आई है। कंचन मलिक विजय की राणा की दोस्त के रूप में नजर आए हैं। सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में नजर आए हैं। सुमित्रा बनर्जी भी 6 किरदार निभाते हुए नजर आई है। और गीत और संगीत में देखा गया है कि जो इस फिल्म में एल्बम में संगीत के लिए एसपी वेंकटेश ने कंपोज किया था और मनो और अनुराधा श्रीराम और कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी। सभी संगीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए थे। और आलोचनात्मक स्वीकार्यता में देखा गया फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के प्रदर्शन के समीक्षाओं को सराहा गया था। इस फिल्म का साउंडट्रैक सुपरहिट रहा था। इसके बाद बताया जाता है जो प्रियंका त्रिवेदी इस फिल्म में नजर आई है। प्रियंका त्रिवेदी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की फिल्मों में दिखाई देती थी। इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष जो थी 1997 से वर्तमान तक है। इनका जीवन साथी उपेंद्र राव जिनसे इनकी शादी 2003 में हुई। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो प्रियंका का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनकी मां पश्चिम बंगाल और पिता उत्तर प्रदेश से है। कोलकाता के एक कॉलेज में वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक होने से पहले उसने अपने स्कूली जीवन में के 10 साल अमेरिका में और लगभग 3 साल सिंगापुर में बिताए। उसने खुद को थोड़ा अंतर्मुखी एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी लचीला एक छात्र श्रेता को अत्यधिक संवेदनशील बताया। वह 1990 के दशक में अंत में ब्रिटानिया ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स और
पिल्सबरी जैसे ब्रांडों में टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी। उस समय के दौरान उन्हें निर्देशक बासु चटर्जी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म होतट ब्रिस्ती 1998 में कास्ट किया था। उन्होंने उसके साथ 2 और फिल्म बनाई जो छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिस्टी 2002 में नजर आई। आजीविका जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रियंका त्रिवेदी की प्रियंका बाद में मुंबई चली गई और हिंदी फिल्म मुझे तेरी बीवी से बचाओ 2001 की अभी किया। इसके बाद उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने तेलुगु फिल्में सोरी और रा बनाई, जिसमें वे पूर्व हिंदी में दुर्गा के रूप में बनाया गया था, जिसमें प्रियंका ने भी अभिनय किया था। कन्नड़ में H20 और कोटिबोगा और तमिल में राजिम्य और राजा कंधल सुद्दुगुड और जननम किया गया। वर्तमान में देखा गया 2015 में उन्होंने प्रियंका में अभिनय किया था, जो एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित एक हत्या थी, जिसमें एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसकी पत्नी से वह प्यार करता था। वह 2016 में रिलीज हुई। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली और डेक्कन हेराल्ड के एस विश्वनाथ के महसूस किया कि वह प्रियंका बिंदास फेसबुक एडिक्टेड पत्नी के रूप में एक पुलिस शो के साथ बदल गई थी। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज डरावनी फिल्म मम्मी में प्रियंका के एक विधवा और एक युवा लड़की की मां और एक दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती की भूमिका निभाई थी, जो प्रेतवादित विला में चली जाती है और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ए सार्द फिल्म को तत्कालीन रूप से शानदार कहा गया था और कहा है कि प्रियंका फिल्म को अपने कंधों पर आसानी से ले जाती है। और दूसरे हाफ में 2018 की उनकी एकमात्र रिलीज हो गई थी। उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल अनुराधा की भूमिका निभाई, जो इसे अपने ऊपर लेती है। अपने वरिष्ठों को कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद मामले को सुलझाना। समीक्षक श्रद्धा ने महसूस किया है कि प्रियंका अपने कंधों पर बहुत जिम्मेदार उठाती है। फिल्म का केंद्रीय फोकस होने के नाते उसके पास प्रदर्शन करने की पर्याप्त गुंजाइश है और वह अपनी भूमिका के साथ न्याय करती है। देवकी 2019 में, जिन्होंने मम्मी के निर्देशन के लिए किया था, प्रियंका ने एक मां की भूमिका निभाई जो कोलकाता में सड़कों पर पागलों की तरह खोज करती है और उनकी अपहृत बेटी के लिए एक पुलिस अधिकारी की मदद में है। और डेक्कन हेराल्ड के विवेक एवमी ने अपने प्रदर्शन के बारे में लिखा, प्रियंका ईमानदार है लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह आंसू में है और हमें आश्चर्य है कि क्या वह चिंता है वह और अपनी बेटी से अलग एक अकेली मां के दर्द जैसे अन्य पहलुओं को सामने ला सकती है और सक्रू है। वह इसे अंतिम दृश्य में बनाती है। देवकी के बाद पहली रिलीज है और इस पीरियड फिल्म में 1990 उसी शीर्षक के रूप में सेट की गई थी। प्रियंका ने एक उपन्यास की भूमिका निभाई। फिल्म ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की अवधारणा का पता लगाया। इसे 15 अक्टूबर सन 2021 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। आलोचक प्रतिभा जॉय ने अपने प्रयास विशेष रूप से मुख्य अभिनेत्री प्रियंका उपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद बताया जाता है कि रंजीत मलिक, जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे, रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में भी काम करते हैं और इंटरव्यू, मोचक और शत्रु शाखा, पुरस्का, गुरु दक्षिणा, आमदार, सौगर, सार, इंद्रजीत, जीवन
नियखेला और नवाब साथी, नेचरगुरु, ग्यारकोल, चंद्रबारी और आजिमात जैसी फिल्मों में दिखाई देने के बाद जाना जाता है। वह कोलकाता के शेरिफ भी थे। वर्ष 2014 के लिए बंगाली सिनेमा में सबसे अप्रत्याशित अभिनेताओं में भी इनका अब तक के 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने हिस्सा लिया था। संगी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। संगी हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी के साथ लेकर इसने सन 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे थ्रोडिनल्स में बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजुमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती है, लेखक है मनोतोष चक्रवर्ती। कहानी रविचंद्र की है, आधारित है किन्नेदिरे थ्रोडिनल तमिल मूवी पर उत्पादित किया गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा अभिनीत है। जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक और शिलाजीत। छायांकन वी प्रभाकर का है, संपादित है स्वपन गुहा के, संगीत दिए गए एसबी वेंकटेश द्वारा, वितरित किया गया से सिंजनी मूवीज द्वारा। रिलीज तारीख 26 दिसंबर 2003 को। कार्यक्रम 148 मिनट का। देश भारत था, भाषा बंगाली। बजट था $10 मिलियन का और इसने 22.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया है कि सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आते हैं और विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर वे रूपा के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका मिलता है और विजय अनुभव करता है कि जिसे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों ने लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीब दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि में आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करता है, जिस विजय रूपा का पीछा करता है। इस बात से अनजान की रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे अतीत में धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन अपनी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय ने राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग किया, इस तरह से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ है। वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह सब कुछ पता चल जाता है कि राणा अपने प्रिय दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। ढालना में देखा गया है कि जीत विजय के रूप में नजर आए हैं, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक नजर आए हैं और रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी है और शिलाजीत मजुमदार के राणा के रूप में है और अनामिका शाह राणा के रूप में रूपा की मां के रूप में नजर आई है। कंचन मलिक विजय की राणा की दोस्त के रूप में नजर आए हैं। सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में नजर आए हैं। सुमित्रा बनर्जी भी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आई है। और गीत और संगीत में देखा गया है कि जो इस फिल्म में एल्बम में संगीत के लिए एसपी वेंकटेश ने कंपोज किया था और अनुराधा श्रीराम और कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी। सभी संगीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए थे और आलोचनात्मक स्वीकार्यता में देखा गया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के प्रदर्शन के समीक्षाओं को सराहा गया था। इस फिल्म का साउंडट्रैक सुपरहिट रहा था। इसके बाद बताया जाता है जो प्रियंका त्रिवेदी इस फिल्म में नजर आई है। प्रियंका त्रिवेदी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की फिल्मों में दिखाई देती थी। इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष जो थी 1997 से वर्तमान तक है।
इनका जीवन साथी उपेंद्र राव, जिनसे इनकी शादी 2003 में हुई। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो प्रियंका का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनकी मां पश्चिम बंगाल और पिता उत्तर प्रदेश से है। कोलकाता के एक कॉलेज में वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक होने से पहले उसने अपने स्कूली जीवन में के 10 साल अमेरिका में और लगभग 3 साल सिंगापुर में बिताए। उसने खुद को थोड़ा अंतर्मुखी एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी लचीला एक छात्र श्रेता को अत्यधिक संवेदनशील बताया। वह 1990 के दशक में अंत में ब्रिटानिया ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स और पिल्सबरी जैसे ब्रांडों में टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई दी। उस समय के दौरान उन्हें निर्देशक बासु चटर्जी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म होतट ब्रिस्ती 1998 में कास्ट किया था। उन्होंने उसके साथ 2 और फिल्म बनाई जो छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिस्टी 2002 में नजर आई। आजीविक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रियंका त्रिवेदी की प्रियंका बाद में मुंबई चली गई और हिंदी फिल्म मुझे तेरी बीवी से बचाओ 2001 की अभिनय। इसके बाद उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने तेलुगु फिल्में शोरी और रा बनाई, जिसमें वे पूर्व हिंदी में दुर्गा के रूप में बनाया गया था, जिसमें प्रियंका ने भी अभिनय किया था। कन्नड़ में S20 और कोटिबोगा और तमिल में राजिमिया और राजा कंधल सुद्दुगुडु और जननम किया गया। वर्तमान में देखा गया 2015 में उन्होंने प्रियंका में अभिनय किया था, जो एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित एक हत्या थी, जिसमें एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसकी पत्नी से वह प्यार करता था। वह 2016 में रिलीज हुई। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली और डेक्कन हेराल्ड के एस विश्वनाथ के महसूस किया कि वह प्रियंका बिंदास फेसबुक एडिक्टेड पत्नी के रूप में एक पुलिस शो के साथ बदल गई थी। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज डरावनी फिल्म मम्मी में प्रियंका के एक विधवा और एक युवा लड़की की मां और एक दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती की भूमिका निभाई थी, जो प्रेतवादित विला में चली जाती है और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारद फिल्म को तत्कालीन रूप से शानदार कहा गया था और कहा है कि प्रियंका फिल्म को अपने कंधों पर आसानी से ले जाती है। और दूसरे हाफ में 2018 की उनकी एकमात्र रिलीज हो गई थी। उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल अनुराधा की भूमिका निभाई, जो इसे अपने ऊपर लेती है। अपने वरिष्ठों को कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद मामले को सुलझाना समीक्षक शारदा ने महसूस किया है कि प्रियंका अपने कंधों पर बहुत जिम्मेदार उठाती है। फिल्म का केंद्रीय फोकस होने के नाते उसके पास प्रदर्शन करने की पर्याप्त गुंजाइश है और वह अपनी भूमिका के साथ न्याय करती है। देवकी 2019 में, जिन्होंने मम्मी के निर्देशन के लिए किया था, प्रियंका ने एक मां की भूमिका निभाई जो कोलकाता में सड़कों पर पागलों की तरह खोज करती है और उनकी अपहृत बेटी के लिए एक पुलिस अधिकारी की मदद में है। और डेक्कन हेराल्ड के विवेक एवमी ने अपने प्रदर्शन के बारे में लिखा, प्रियंका ईमानदार है लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह आंसू में है और हमें आश्चर्य है कि क्या वह चिंता है वह और अपनी बेटी से अलग एक अकेली मां के दर्द जैसे अन्य पहलुओं को सामने ला सकती है और सक्रू है। वह इसे अंतिम दृश्य में बनाती है। देवकी के बाद पहली रिलीज है और इस पीरियड फिल्म में 1990 उसी शीर्षक के रूप में सेट की गई थी। प्रियंका ने एक उपन्यास की भूमिका निभाई। फिल्म ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की अवधारणा का पता लगाया। इसे 15 अक्टूबर सन 2021 को OTT प्लेटफॉर्म
नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। आलोचक प्रतिभा जॉय ने ओप्ले प्रयास विशेष रूप से मुख्य अभिनेत्री प्रियंका उपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद बताया जाता है कि रंजीत मलिक जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में भी काम करते हैं और इंटरव्यू, मोचक और शत्रु शाखा प्रसक्का, गुरु दक्षिणा, आमदार, सौगर, सार, इंद्रजीत, जीवन नियखेला और नवाब साथी, नेचरगुरु, ग्यारकोल, चंद्रबारी और आजिमां जैसी फिल्मों में दिखाई देने के बाद जाना जाता है। वह कोलकाता के शेरिफ भी थे। वर्ष 2014 के लिए बंगाली सिनेमा में सबसे अप्रत्याशित अभिनेताओं में भी इनका अब तक के 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने हिस्सा लिया था। संगी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। संगी हारनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी के साथ लेकर इसने सन 1998 की तमिल फिल्म किन्ने धीरे थ्रोडिनल्स में बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजुमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती है। लेखक है मनोतोष चक्रवर्ती। कहानी रविचंद्र की है। आधारित है किन्ने धीरे थ्रोडिनल तमिल मूवी पर उत्पादित किया गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा अभिनीत है। जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक और शिलाजीत। छायांकन वी प्रभाकर का है। संपादित है स्वपन गुहा के। संगीत दिए गए एसबी वेंकटेश द्वारा। वितरित किया गया से सिंजनी मूवीज द्वारा। रिलीज तारीख 26 दिसंबर 2003 को। कार्यक्रम 148 मिनट का। देश भारत था। भाषा बंगाली। बजट था $10 मिलियन का और इसने 22.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आते हैं और विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर वे रूपा के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका मिलता है और विजय अनुभव करता है कि जिसे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों ने लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीब दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि में आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करता है, जिस विजय रूपा का पीछा करता है। इस बात से अनजान की रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे अतीत में धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन अपनी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय ने राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग किया, इस तरह से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ है। वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह सब कुछ पता चल जाता है कि राणा अपने प्रिय दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। ढालना में देखा गया है कि जीत विजय के रूप में नजर आए हैं, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक नजर आए हैं और रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी है और शिलाजीत मजुमदार के राणा के रूप में है और अनामिका शाह राणा के रूप में रूपा की मां के रूप में नजर आई है। कंचन मलिक विजय की राणा की दोस्त के रूप में नजर आए हैं। सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में नजर आए हैं। सुमित्रा बनर्जी भी 6 किरदार निभाते हुए नजर आई है। और गीत और संगीत में देखा गया है कि जो इस फिल्म में एल्बम में संगीत के लिए एसपी वेंकटेश ने कंपोज किया था और मनो और अनुराधा श्रीराम और कविता कृष्णमूर्ति और
बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी। सभी संगीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए थे और आलोचनात्मक स्वीकार्यता में देखा गया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के प्रदर्शन की समीक्षाओं को सराहा गया था। इस फिल्म का साउंडट्रैक सुपरहिट रहा था। इसके बाद बताया जाता है जो प्रियंका त्रिवेदी इस फिल्म में नजर आई है। प्रियंका त्रिवेदी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की फिल्मों में दिखाई देती थी। इनका जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष जो थी 1997 से वर्तमान तक है। इनका जीवन साथी उपेंद्र राव, जिनसे इनकी शादी 2003 में हुई। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो प्रियंका का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनकी मां पश्चिम बंगाल और पिता उत्तर प्रदेश से है। कोलकाता के एक कॉलेज में वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक होने से पहले उसने अपने स्कूली जीवन में के 10 साल अमेरिका में और लगभग 3 साल सिंगापुर में बिताए। उसने खुद को थोड़ा अंतर्मुखी एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी लचीला एक छात्र श्रेता को अत्यधिक संवेदनशील बताया। वह 1990 के दशक में अंत में ब्रिटानिया ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स और पिल्सबरी जैसे ब्रांडों में टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई दी। उस समय के दौरान उन्हें निर्देशक बासु चटर्जी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म होतट ब्रिस्ती 1998 में कास्ट किया था। उन्होंने उसके साथ 2 और फिल्म बनाई जो छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिस्टी 2002 में नजर आई। आजीविक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रियंका त्रिवेदी की प्रियंका बाद में मुंबई चली गई और हिंदी फिल्म मुझे तेरी बीवी से बचाओ 2001 की अभी किया। इसके बाद उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने तेलुगु फिल्में सोरी और रा बनाई, जिसमें वे पूर्व हिंदी में दुर्गा के रूप में बनाया गया था, जिसमें प्रियंका ने भी अभिनय किया था। कन्नड़ में H20 और कोटिबोगा और तमिल में राजिमिया और राजा कंथल सुद्दुगुडु और जननम किया गया। वर्तमान में देखा गया 2015 में उन्होंने प्रियंका में अभिनय किया था जो एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित एक हत्या थी, जिसमें एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसकी पत्नी से वह प्यार करता था। वह 2016 में रिलीज हुई। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली और डेक्कन हेराल्ड के एस विश्वनाथ के महसूस किया कि वह प्रियंका बिंदास फेसबुक एडिक्टेड पत्नी के रूप में एक पुलिस शो के साथ बदल गई थी। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज डरावनी फिल्म मम्मी में प्रियंका के एक विधवा और एक युवा लड़की की मां और एक दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती की भूमिका निभाई थी, जो प्रेतवादित विला में चली जाती है और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की सार्ध फिल्म को तत्कालीन रूप से शानदार कहा गया था और कहा है कि प्रियंका फिल्म को अपने कंधों पर आसानी से ले जाती है। और दूसरे हाफ में 2018 की उनकी एकमात्र रिलीज हो गई थी। उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल अनुराधा की भूमिका निभाई जो इसे अपने ऊपर लेती है। अपने वरिष्ठों को कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद मामले को सुलझाना समीक्षक श्रद्धा ने महसूस किया है कि प्रियंका अपने कंधों पर बहुत जिम्मेदार उठाती है। फिल्म का केंद्रीय फोकस होने के नाते उसके पास प्रदर्शन करने की पर्याप्त गुंजाइश है और वह अपनी भूमिका के साथ न्याय करती है। देवकी 2019 में जिन्होंने मम्मी के निर्देशन के लिए किया था, प्रियंका ने एक मां की भूमिका निभाई जो कोलकाता में सड़कों पर पागलों की तरह खोज करती है और उनकी अपहृत बेटी के लिए एक पुलिस अधिकारी की मदद में है। और डेक्कन हेराल्ड के विवेक एवमी ने अपने प्रदर्शन के बारे में लिखा, प्रियंका ईमानदार है लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह आंसू में है और
हमें आश्चर्य है कि क्या वह चिंता है वह और अपनी बेटी के से अलग एक अकेली माँ के दर्द जैसे अन्य पहलुओं को सामने ला सकती है और शकरू है वह इसे अंतिम दृश्य में बनाती है। देवकी के बाद पहली रिलीज है और इस पीरियड फिल्म में 1990 उसी शीर्षक के रूप में सेट की गई थी। प्रियंका ने एक उपन्यास की भूमिका निभाई। फिल्म ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की अवधारणा का पता लगाया। इसे 15 अक्टूबर सन 2021 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। आलोचक प्रतिभा जॉय ने ओप्ले प्रयास विशेष रूप से मुख्य अभिनेत्री प्रियंका उपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद बताया जाता है कि रंजीत मलिक जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में भी काम करते हैं और इंटरव्यू, मोचक और शत्रु शाखा, प्रसक्का, गुरु, दक्षिणा, आमदार, सौगर, सार, इंद्रजीत, जीवन नियखेला और नवाब साथी, नेचर गुरु, ग्यारकोल, चंद्रबारी और आजिमात जैसी फिल्मों में दिखाई देने के बाद जाना जाता है। वह कोलकाता के शेरिफ भी थे। वर्ष 2014 के लिए बंगाली सिनेमा में सबसे अप्रत्याशित अभिनेताओं में भी इनका अब तक के 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने हिस्सा लिया था। संगी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। संगी हारनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी के साथ लेकर इसने सन 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे थ्रोडिनल्स में बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजुमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती है, लेखक है मनोतोष चक्रवर्ती। कहानी रविचंद्र की है, आधारित है किन्नेदिरे थ्रोडिनल तमिल मूवी पर उत्पादित किया गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा अभिनीत है। जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक और शिलाजीत। छायांकन वी प्रभाकर का है, संपादित है स्वपन गुहा के, संगीत दिए गए SB वेंकटेश द्वारा, वितरित किया गया से सिंजनी मूवीज द्वारा। रिलीज तारीख 26 दिसंबर 2003 को। कार्यक्रम 148 मिनट का। देश भारत था, भाषा बंगाली। बजट था $10 मिलियन का और इसने 22.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया कि सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आते हैं और विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर वे रूपा के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका मिलता है और विजय अनुभव करता है कि जिसे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों ने लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीब दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि में आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करता है, जिस विजय रूपा का पीछा करता है। इस बात से अनजान की रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे अतीत में धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन अपनी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय ने राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग किया, इस तरह से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ है। वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह सब कुछ पता चल जाता है कि राणा
अपने प्रिय दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। ढालना में देखा गया है कि जीत विजय के रूप में नजर आए हैं, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक नजर आए हैं और रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी है और शिलाजीत मजुमदार के राणा के रूप में है और अनामिका शाह राणा के रूपा की मां के रूप में नजर आई है। कंचन मलिक विजय की राणा की दोस्त के रूप में नजर आए हैं। सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में नजर आए हैं। सुमित्रा बनर्जी भी 6 किरदार निभाते हुए नजर आई है। और गीत और संगीत में देखा गया है कि जो इस फिल्म में एल्बम में संगीत के लिए एसपी वेंकटेश ने कंपोज किया था और मनो और अनुराधा श्रीराम और कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी। सभी संगीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए थे। और आलोचनात्मक स्वीकार्यता में देखा गया फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के प्रदर्शन के समीक्षाओं को सराहा गया था। इस फिल्म का साउंडट्रैक सुपरहिट रहा था। इसके बाद बताया जाता है जो प्रियंका त्रिवेदी इस फिल्म में नजर आई है। प्रियंका त्रिवेदी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की फिल्मों में दिखाई देती थी। इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष जो थी 1997 से वर्तमान तक है। इनका जीवन साथी उपेंद्र राव जिनसे इनकी शादी 2003 में हुई। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो प्रियंका का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनकी मां पश्चिम बंगाल और पिता उत्तर प्रदेश से है। कोलकाता के एक कॉलेज में वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक होने से पहले उसने अपने स्कूली जीवन में के 10 साल अमेरिका में और लगभग 3 साल सिंगापुर में बिताए। उसने खुद को थोड़ा अंतर्मुखी एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी लचीला एक छात्र श्रेता को अत्यधिक संवेदनशील बताया। वह 1990 के दशक में अंत में ब्रिटानिया ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स और पिल्सबरी जैसे ब्रांडों में टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई दी। उस समय के दौरान उन्हें निर्देशक बासु चटर्जी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म होतट ब्रिस्ती 1998 में कास्ट किया था। उन्होंने उसके साथ 2 और फिल्म बनाई जो छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिस्टी 2002 में नजर आई। आजीविका जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रियंका त्रिवेदी की प्रियंका बाद में मुंबई चली गई और हिंदी फिल्म मुझे तेरी बीवी से बचाओ 2001 की अभिनय। इसके बाद उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने तेलुगु फिल्में सोरी और रा बनाई जिसमें वे पूर्व हिंदी में दुर्गा के रूप में बनाया गया था जिसमें प्रियंका ने भी अभिनय किया था। कन्नड़ में H20 और कोटिबोगा और तमिल में राजिमिया और राजा कंधल सुद्दुगुड और जनम किया गया। वर्तमान में देखा गया 2015 में उन्होंने प्रियंका में अभिनय किया था जो एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित एक हत्या थी जिसमें एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी जिसकी पत्नी से वह प्यार करता था। वह 2016 में रिलीज हुई। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली। और डेक्कन हेराल्ड के एस विश्वनाथ के महसूस किया कि वह प्रियंका बिंदास फेसबुक एडिक्टेड पत्नी के रूप में एक पुलिस शो के साथ बदल गई थी। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज डरावनी फिल्म मम्मी में प्रियंका के एक विधवा और एक युवा लड़की की मां और एक दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती की भूमिका निभाई थी जो प्रेतवादित विला में चली जाती है और उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारद फिल्म को तत्कालीन रूप से शानदार कहा गया था और कहा है कि प्रियंका फिल्म को अपने कंधों पर आसानी से ले जाती है। और दूसरे हाफ में 2018 की उनकी एकमात्र रिलीज हो गई थी। उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल अनुराधा की भूमिका निभाई जो इसे अपने ऊपर लेती है। अपने वरिष्ठों को कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद मामले को सुलझाना। समीक्षक सराहता
ने महसूस किया है कि प्रियंका अपने कंधों पर बहुत जिम्मेदार उठाती है। फिल्म का केंद्रीय फोकस होने के नाते उसके पास प्रदर्शन करने की पर्याप्त गुंजाइश है और वह अपनी भूमिका के साथ न्याय करती है। देवकी 2019 में जिन्होंने मम्मी के निर्देशन के लिए किया था, प्रियंका ने एक मां की भूमिका निभाई जो कोलकाता में सड़कों पर पागलों की तरह खोज करती है और उनकी अपहृत बेटी के लिए एक पुलिस अधिकारी की मदद में है। और डेक्कन हेराल्ड के विवेक एवमी ने अपने प्रदर्शन के बारे में लिखा, प्रियंका ईमानदार है लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह आंसू में है और हमें आश्चर्य है कि क्या वह चिंता है वह और अपनी बेटी से अलग एक अकेली मां के दर्द जैसे अन्य पहलुओं को सामने ला सकती है और सक्रू है वह इसे अंतिम दृश्य में बनाती है। देवकी के बाद पहली रिलीज है और इस पीरियड फिल्म में 1990 उसी शीर्षक के रूप में सेट की गई थी। प्रियंका ने एक उपन्यास की भूमिका निभाई। फिल्म ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की अवधारणा का पता लगाया। इसे 15 अक्टूबर सन 2021 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। आलोचक प्रतिभा जॉय ने अपने प्रयास विशेष रूप से मुख्य अभिनेत्री प्रियंका उपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद बताया जाता है कि रंजीत मलिक जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। रंजीत मलिक का जन्म 28 सितंबर 1944 को हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में भी काम करते हैं और इंटरव्यू, मोचक और शत्रु शाखा प्रसक्का, गुरु दक्षिणा, आमदार सौगर सार, इंद्रजीत, जीवन नियखेला और नवाब साथी, नेचर गुरु, ग्यारकोल, चंद्रबारी और आजिमां जैसी फिल्मों में दिखाई देने के बाद जाना जाता है। वह कोलकाता के शेरिफ भी थे। वर्ष 2014 के लिए बंगाली सिनेमा में सबसे अप्रत्याशित अभिनेताओं में भी इनका अब तक के 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने हिस्सा लिया था। संगी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। संगी हारनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी के साथ लेकर इसने सन 1998 की तमिल फिल्म किन्ने धीरे थ्रोडिनल्स में बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजुमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती है, लेखक है मनोतोष चक्रवर्ती। कहानी रविचंद्र की है, आधारित है किन्ने धीरे थोड्रिनल तमिल मूवी पर उत्पादित किया गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा अभिनीत है। जीत प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक और शिलाजीत। छायांकन वी प्रभाकर का है, संपादित है स्वपन गुहा के, संगीत दिए गए SB वेंकटेश द्वारा, वितरित किया गया से सिंजनी मूवीज द्वारा। रिलीज तारीख 26 दिसंबर 2003 को। कार्यक्रम 148 मिनट का। देश भारत था, भाषा बंगाली। बजट था $10 मिलियन का और इसने 22.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथानक में देखा गया है कि सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आते हैं और विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर वे रूपा के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका मिलता है और विजय अनुभव करता है कि जिसे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों ने लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीब दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि में आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा तथ्य है जिसकी राणा सराहना करता है, जिस विजय रूपा का पीछा करता है। इस बात से अनजान की रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर
पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे अतीत में धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन अपनी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय ने राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग किया, इस तरह से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ है। वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह सब कुछ पता चल जाता है कि राणा अपने प्रिय दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। ढालना में देखा गया है कि जीत विजय के रूप में नजर आए हैं, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक नजर आए हैं और रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी है और शिलाजीत मजुमदार के राणा के रूप में है और अनामिका शाह राणा के रूप में रूपा की मां के रूप में नजर आई है। कंचन मलिक विजय की राणा की दोस्त के रूप में नजर आए हैं। सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में नजर आए हैं। सुमित्रा बनर्जी भी 6 किरदार निभाते हुए नजर आई है। और गीत और संगीत में देखा गया है कि जो इस फिल्म में एल्बम में संगीत के लिए एसपी वेंकटेश ने कंपोज किया था और मनो और अनुराधा श्रीराम और कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी। सभी संगीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए थे। और आलोचनात्मक स्वीकार्यता में देखा गया फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के प्रदर्शन के समीक्षाओं को सराहा गया था। इस फिल्म का साउंडट्रैक सुपरहिट रहा था। इसके बाद बताया जाता है जो प्रियंका त्रिवेदी इस फिल्म में नजर आई है। प्रियंका त्रिवेदी एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की फिल्मों में दिखाई देती थी। इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष जो थी 1997 से वर्तमान तक है। इनका जीवन साथी उपेंद्र राव जिनसे इनकी शादी 2003 में हुई। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो प्रियंका का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनकी मां पश्चिम बंगाल और पिता उत्तर प्रदेश से है। कोलकाता के एक कॉलेज में वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक होने से पहले उसने अपने स्कूली जीवन में के 10 साल अमेरिका में और लगभग 3 साल सिंगापुर में बिताए। उसने खुद को थोड़ा अंतर्मुखी एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी लचीला एक छात्र श्रेता को अत्यधिक संवेदनशील बताया। वह 1990 के दशक में अंत में ब्रिटानिया ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स और पिल्सबरी जैसे ब्रांडों में टेलीविज़न विज्ञापनों में दिखाई दी। उस समय के दौरान उन्हें